अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम आपको हुजूर मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाने जा रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि जब मदार साहब अजमेर पहुँचे तो उनसे पहले कुछ मुसलमान जिहाद के लिए आए और अजमेर के ताड़ागर पर ठहर गए और ऐलान किया कि अल्लाह एक है। यहाँ के लोगों और राजाओं और सेनाओं ने सामूहिक रूप से इस्लामी सेना पर आक्रमण कर दिया। इस्लामी सेना तादाद में बहुत कम थी, किंतु बराबर से लोहा लेती रही। परंतु कब तक? क्षेत्रीय राजाओं ने पड़ोसी राज्यों से सैन्य सहायता प्राप्त कर इस्लामी सेना पर बर्बरतापूर्वक आक्रमण कर दिया और मुसलमान सेना शहीद होने लगी और हिंदुस्तानी फौजें विजय प्राप्ति का जश्न मनाने लगीं। किंतु जब सूर्य यह अन्यायपूर्वक युद्ध देखकर रोता बिलखता हुआ पश्चिम में छुप गया तो युद्ध क्षेत्र से बड़ी ही डरावनी और तेज आवाजें उठने लगीं। रात्रि का अंधकार दिशा ज्ञान में बाधक हो रहा था और लोग अपनी विजय के नशे के साथ साथ शराब के नशे में भी डूबे हुए थे। किंतु जब ये आवाजें नारे तकबीर अल्लाह अकबर आना शुरू हुई तो लोग जान गए कि ये आवाजें रण क्षेत्र से आ रही हैं। स्थानीय नागरिकों ने यह डर इतना पैदा हो गया कि विभिन्न प्रकार के वसवसे दिल में जन्म लेने लगे। किंतु जब ईश्वर के आदेश अनुसार सूर्य पूर्व से उभर कर आया तो आवाजें समाप्त हो गईं। सूर्य देख रहा था कि इस्लाम के जाबाज सिपाहियों के शरीर छत बिछत रण क्षेत्र में पड़े हैं। बड़े बड़े बहादुर और रणबांकुरे सो रहे हैं। तो वह फिर उदास और दुखी मन से धीरे धीरे पश्चिम में चला गया और आवाजें आना प्रारंभ हो गईं। अब ये ऐसी हो गईं कि इसे कोई टाल नहीं पा रहा था और हर रात को आवाजें आती। दिन को सब कुछ सामान्य रहता। इस घटना को आतंक के रूप में लोगों ने आवाज किया और हर रात को आवाजें आती। दिन को सब कुछ सामान्य रहता। इस घटना को आतंक के रूप में लोगों ने आभास किया और इतना डरे कि स्त्रियां मां बनने के सुख से भी वंचित होने लगीं। कृषि वीरान एवं मार्ग सुनसान हो गए। काल बीत गया। अब भारत में हजरत मदार साहब का चर्चा आम था और आप अजमेर में ही पधारे हुए थे। कुछ लोगों में चर्चा हुई कि अल्लाह अकबर कहने वालों की एक मंडली अजमेर के पहाड़ ताड़ागर पर ठहरी हुई थी। तो वे एकत्र होकर सरकार के समक्ष उपस्थित होकर विनती करने लगे कि हे बुजुर्ग एवं महान व्यक्तित्व, तुमसे पहले ऐसे लोग यहाँ आए थे जिनको हमारी सेना ने परास्त कर मौत के घाट उतार दिया, किंतु उनकी आवाजें हम सभी को व्याकुल किए हुए हैं। अतः आपसे विनती है कि आप लोग चले जाएं, अन्यथा आपके कारण हम लोग विभिन्न प्रकार से ग्रस्त हो जाएंगे। जब हजरत मदार साहब ने पूछा कि यदि तुम्हारे शहर से ये भयानक चीखें समाप्त हो जाएं तो क्या तुम सभी लोग मेरे आदेशों का पालन करोगे? उन सभी लोगों ने मान लिया और विनती की, यदि हुजूर हम पर दया करें तो पीढ़ियों तक आपकी सेवा में रहेंगे। इसके बाद हुजूर ने उस सभी पर दया एवं समानता के व्यवहार के साथ साथ प्रेम की वर्षा की और सभी को घर जाने का आदेश दिया। तत्पश्चात आप अपने साथियों से कहने लगे कि तारागढ़ पहाड़ पर इस्लाम के जाबाज सिपाही बेगैरो कफन पड़े हैं, चलो उन सभी को कब्र में दफन करने की व्यवस्था करो। फिर उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और उन्हें आराम के लिए कब्र में लिटा दिया। जब आप सभी लोगों ने शबों को दफना दिया और रात को पहले जैसी आवाजें नहीं आईं तो लोगों में विभिन्न प्रकार के विचारों का आदान प्रदान होने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि यदि हम लोग उनके आदेशों का पालन करेंगे तो हमें मुसलमान होना पड़ेगा, और यदि हम लोग चलकर उनको आतंकित करें तो वे लोग यहाँ से खुद ब खुद चले जाएंगे, अन्यथा उनके आदेशों पर चलने के लिए हमें अपने पूर्वजों के धर्म का त्याग करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि इस समय हमें विवेक से कार्य करना चाहिए और हम जो भी फैसला करें उसके परिणामों को भली भांति विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि जो बुजुर्ग
हमें उस दुखद कष्ट को क्षण भर में सुखद बना दें, जिसे आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि संत ना कर सके, तो वे हमें सदैव के लिए प्रकोप से ग्रस्त भी कर सकते हैं। उनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोगों ने सद्बुद्धि का प्रयोग किया और सभी लोग अपने मुखिया के आदेश अनुसार हुजूर की सेवा में उपस्थित हुए और अपने पापों का प्रायश्चित चाहा, और सभी ने सामूहिक रूप से इस्लाम कबूल किया और आपके मुरीद हो गए। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।